योर फ्यूचर स्पाउस, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपके स्पाउस होने वाला है, उनके साथ आपका रिलेशन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद कैसा रहेगा, कैसा आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा मैरिज के बाद, ये हम यहाँ पे देखने वाला है। ये टॉपिक का सजेशन मुझे मेरे ही एक लाइक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, मेरे व्यूअर्स ने, तो मैं वही टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने वो टॉपिक लेके आई हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टॉपिक मैं लूँ तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करिएगा कि मैं नेक्स्ट रीडिंग कौन सी टॉपिक की बनाऊँ, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस रिलेटेड ही टॉपिक आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं वो बना पाऊँगी, ठीक है। सो व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पे अभी 2 कपल्स के पिक्स दिख रहे होंगे। राइट साइड में अलग कपल्स हैं, लेफ्ट साइड में अलग कपल हैं। अब आपको जो कपल की पिक अगर आपको इंट्यूटिवली अगर आप गैस कर पा रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इंट्यूटिवली गैस नहीं कर पा रहे पिक्चर देख के, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी DOB मिल जाएंगे पाल नंबर वाइज, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी फिर चेक कर सकते हैं। हेलो पाल नंबर 1, जिन्होंने भी पाल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी के बाद कैसा रिलेशन रहेगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी वर्ड्स आप हैं जिन्होंने पाल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो भी उनके हस्बैंड होने वाले हैं, स्पाउस होने वाले हैं, उनके साथ उनका रिलेशन शादी के बाद, मैरिज के बाद कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच एंजल्स। पहले ही यहाँ पे गाइस सन की एनर्जी दिख रही है, यानी आपका रिलेशन मैरिज के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव मोड से एक पॉजिटिव मूव लेता हुआ नज़र आ रहा है। एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग का रिलेशन शादी के बाद, आप लोग की बॉन्डिंग एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट होगी। एक लाइक खुशियों से भरने वाली सुबह बोलते हैं ना, ऐसे खुशियों से भरा हुआ दिन चालू होंगे। मीन्स आप लोग मैरिड लाइफ अपनी बहुत अच्छे से जिएंगे। जो शादी के बाद के जो आपके दिन रहेंगे वो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे रहने वाला है। बहुत एनर्जेटिक रहेंगे आप और आपके कपल, आपके लाइक हस्बैंड, आपके फ्यूचर स्पाउस शादी करने के बाद। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे वो आपको लेके, आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, आप भी बहुत क्यूरियस रहेंगे। सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते होंगे, ठीक है। आपको भी घर के रिचुअल्स फॉलो करना अच्छे लगते होंगे आप। और एक और चीज़ है मेरे व्यूअर्स, आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी नज़र आ रहे हैं, यानी आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होंगे। या तो आधी वुमेंस जो यहाँ पे देख रही हैं, जिन्होंने पाल नंबर पर सिलेक्ट किया है, वो जॉब भी कर रही होंगी। आधी लोग, अगर आधी वुमेंस घर पे है तो वो भी लाइक कुछ ऑनलाइन वर्क कर रही होंगी। तो लाइक नज़र आ रहा है कि कुछ तो कर रहे हैं। आपकी फेमिनाइन एनर्जी भी यहाँ पे बहुत नज़र आई है। सो बट यहाँ पे एक मुझे पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट नज़र आ रहा है आप लोग के रिलेशन के बाद, शादी के बाद की एनर्जी। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की दूसरी एनर्जी आई है। ओके, यानी बहुत पॉजिटिवनेस। शादी के बाद आपके फ्यूचर हस्बैंड बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा लाइक उनकी जेलसी, एक पॉजिटिवनेस लाइक कि तुम मेरी हो, ओके, कि तुम मीन्स अब मैंने तुमसे शादी कर लिया था, तुमको लाइक मेरा रहना है, तुमको मुझसे लॉयल रहना है। कुछ भी बात हो तो तुमको सबसे पहले आके मुझे कहनी है। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है आपके फ्यूचर हस्बैंड की। लाइक आपकी जब शादी हो जाएगी उनसे, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि वो कुछ ऐसा आपको कहेंगे, है ना, या कहते होंगे। आधे लोग जिनकी शादी हो गई, अगर रिलेट कर रहे हैं, या जिनकी नहीं हुई है, तो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मीन्स आप पे उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन पर्सन होंगे, यानी आप पे अटेंशन रखते होंगे, आपको अटेंशन देते होंगे फुल्ली। ऐसा नहीं कि लाइक आप कुछ बोल रहे हो, आपकी बात सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, नहीं, ये आपकी बात पूरे समझ रहे होंगे,
ठीक है। ध्यान से आप जो भी बोलते होंगे तो आपने एक चीज़ देखी, नोटिस की होगी कि आप उनको कुछ भी बोल रहे हो ना तो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक सपोर्टिव पर्सन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और ऊपर से तुम्हारी बातें भी अच्छे से सुन रहे हैं। यानी मैरिज के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे, आप समझ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, सपोर्टिव, समझना, है ना, क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में व्यूअर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ वाउंड्स। क्या फेबुलस एनर्जी यहाँ पे आई है, बहुत ही फेबुलस एनर्जी। यानी यहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा साथ में खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको मैरिज के बाद इनको आपसे वन साइड लव हो सकता है, यानी क्रश टाइप, वन साइड नहीं बोल सकते, क्रश टाइप एनर्जी। यानी इनके आजू बाजू बहुत लोग हैं बट इनका ध्यान आप पे है। आप उनके लिए गोल्ड हो, एक प्रीसियस डायमंड हो, सॉरी, एक प्रीसियस डायमंड हो आप उनके लिए। यानी लोग तो उनके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके हस्बैंड के पास, आपके फ्यूचर स्पाउस के पास इम्प्रेस करने पर, उनका ध्यान सिर्फ आप पर है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है, क्लियर एनर्जी आई है कि आपका रिलेशन बाद में बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो आपके हस्बैंड भी होंगे ना, फ्यूचर स्पाउस, वो भी बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, ऐसे वैसे नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा वो भी अटेंशन सीकर पर्सन होंगे, ठीक है, लोग उनको बहुत चाहते होंगे, से एनर्जी नज़र आई है। बट ये जो एनर्जी जो मुझे यहाँ पे आई है वो बहुत ही अच्छी है। सो जो बातें पाल नंबर 1 आपको रेजनेट हुई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। एंड अगर रीडिंग आपको रेजनेट हुई हो, कोई भी बात आपको लगी हो कि यार ये एकदम मुझे रेजनेट हुई है, तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ऐसे ही साथ बनाए रखें। और एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, तो जब भी मैं कोई रीडिंग अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करना कि नेक्स्ट रीडिंग मैं कौन सी टॉपिक की बनाऊं, बिकॉज आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बनाना मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। सो ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आप सबकी विशेस पूरी हो। हर हर महादेव। हेलो पाल नंबर 2, जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं जिन्होंने पाल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें उनके फ्यूचर स्पाउस जो होने वाला है, जिनसे उनकी मैरिज होने वाली है, उनके साथ शादी के बाद कैसा मोमेंट रहेगा, कैसा उन दोनों का रिलेशन रहेगा शादी के बाद। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट्स एंजल्स प्लीज़ गाइड। थैंक यू सो मच। ओके, वंस अगेन गाइड। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। ओके, 1 बाय 1 हम यहाँ पे देखेंगे। पहले एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। पहली एनर्जी यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि पाल नंबर 2 आपकी जिनसे शादी आपके फ्यूचर स्पाउस से होने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं शादी से पहले, या तो जब रिश्ता उन्होंने आपके साथ किया था या रिश्ता करने जब घर आए थे, आई थिंक से शादी से पहले उनको आप पे एक क्रश रहा है, इंटरेस्ट रहा है उनको, या पहले कभी उनको आप पे इंटरेस्ट रहा था। पाल नंबर 2 ऐसी कुछ हिस्ट्री उनकी नज़र आ रही है, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप उनके लिस्ट में थे, यानी मीन्स आप उनके दिल में थे, सॉरी यानी कुछ तो था उनको, कुछ तो था, उनको ना इंटरेस्ट था आप में, क्यूरियोसिटी थी, जो क्यूरियोसिटी मुझे शादी के बाद भी बहुत नज़र आ रही है। और उनका जो निशान है, जो उनका तीर है, वो लग गया सही, यानी उनकी जो चाह रहे थे उनकी शादी आपसे हो गई। यानी ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। अभी आप लोग का ना शादी के बाद का जो मैं अगर बोलूँ ना, तो शादी के बाद का मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहे हैं, यानी इन रोमांटिक वे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। या दोनों ही कहीं ना कहीं एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में रोमांटिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या ओके। और
एक फ्यूचर, तुम दोनों को कहीं ना कहीं साथ में आगे का फ्यूचर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। यानी तुम दोनों ही कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि लाइक एक फ्यूचर, एक मीन्स एक हैप्पी फैमिली। आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाइक मैंने एक सही डिसीजन लिया ये पर्सन से मैरिज करके। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। पाइल नंबर 2, दूसरी एनर्जी यहाँ पे आई है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ओके, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना। यानी ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, लाइक इनको आपसे कुछ तो अटैचमेंट था, कुछ तो ऐसा था, कुछ तो लेन देन था उनका। यानी कुछ कनेक्शन था, कुछ फीलिंग्स थी उनकी जो आपको कोई बता नहीं पाए, बट मैरिज के बाद आपको थोड़े एक्शन नज़र आ सकते हैं इनको। आई थिंक सो 60 to 70% को कहीं ना कहीं आप पे कोई क्रश या फीलिंग रही है, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अंदर ही सोचते बहुत हैं पर्सन आपके, और बहुत सारी यादें, बहुत सारी कुछ ना कुछ किस्से रहे हैं उनके जो आपको भी नहीं पता कि लाइक वो नोटिसेबल थे, उन्होंने नोटिस किया था आपको पहले भी, या आपको पहले जानते थे ये भी आपको नहीं पता। सो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे एक बहुत नोटिसेबल पर्सन होने वाले हैं। बहुत सारी बातें दबा के बैठे होंगे जो लाइक उनको आपकी पता होगी बट आपको उनकी नहीं, समझ रहा है। यानी ये आपको आपसे भी ज़्यादा जानते होंगे बट आप इनको इतना नहीं जानते होंगे। ऐसी एनर्जी, ऐसी बॉन्डिंग आपकी शादी के बाद की नज़र आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है पाइल नंबर 2। यानी आप समझ सकते हैं कि लाइक मैं क्या आपको बोलना चाह रही हूँ, है ना। लाइक ये पर्सन लाइक वन वुमेन मैन है, ठीक है। उनको जिस टाइम का इंतज़ार था, मैंने आपको बोला था ना, जिस टाइम का इंतज़ार था वो तीर लग चुका है। तीर उनके हाथ में है, कमांड उनके हाथ में है, ठीक है। वो उस डिसीजन से खुश हैं, यानी आपको लेके वो खुश नज़र आएंगे शादी के बाद भी। लाइक एक होता है ना कि यार आई एम मैरिड, लाइक तो वो खुल के बताएंगे लोगों को कि भाई मैं मैरिड हूँ, मुझे कोई चीज़ का वो लाइक वो नहीं है, शर्म नहीं है, कुछ नहीं है, मैं मैरिड हूँ भाई। शो ऑफ बाजी करेंगे शादी के बाद। यानी लाइक वो आपसे बहुत खुश हैं, मेन चीज़ तो ये है, ठीक है ना। कोई कोई तो शादी के बाद दुखी हो जाता है, भाई क्या गलती कर दी, पर ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है। कुछ तो है बात, ठीक है, कुछ तो बात है जो मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि ये पर्सन को रहा है, तो कुछ मुझे नज़र आया है तो मैंने आपको बोला है गाइस, ठीक है। बाकी का फिर आप देख लेना, मुझे एनर्जी में जो आया है मैं आपको वो चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ आई एम श्योर गाइस, देखो कुछ तो आप दोनों का पास्ट रहा है जो पास्ट आपको भी नहीं पता रहा कभी। यानी आपको भी कभी कुछ ये पास्ट पता नहीं रहा, यानी आप तो उनको जानते नहीं थे ना, आप थोड़ी ना उनके सर्कल में नहीं रहे, बट वो पर्सन आपको बहुत नोटिस करते थे। यानी वो आपको पहले से ज़्यादा जानते थे जितना आप उनको नहीं जानते थे। तो एक टाइम पर इन्होंने लाइक आपके लिए कुछ वेट किया है, या कुछ था वन साइडेड लव टाइप की, उन्होंने आपका वेट किया। उस टाइम पे उनको लगा कि सब ख़त्म हो रहा है, बट अभी आप उनके हाथ में हैं, ठीक है, अभी आप उनके साथ हैं, तो समझ सकते हैं। तो लाइक ऐसी फीलिंग हो जाती है उनको आपके लिए भी। तो मैरिज मतलब शादी के बाद का जो आप लोगों का जो लाइफ नज़र आ रही है, मैरिड लाइफ, वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मीन्स ये पर्सन आपको रानी राजा जैसा रखने वाला है, रानी भी नहीं, राजा जैसा रखेगा, खुद भरे सेनापति रहे। सो पाइल नंबर 2, जो बात आपको रेजनेट हुई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर रीडिंग थोड़ी भी रेजनेट हुई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं रीडिंग में अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे गाइस। एंड नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बता देना, क्योंकि मैंने ये टॉपिक भी मेरे एक व्यूअर्स ने लिखा था तो मैंने उसकी विश पूरी की है। तो अगर आप चाह रहे हैं तो आप भी अपना टॉपिक लिख सकते हैं, बट प्लीज़ फ्यूचर स्पाउस रिलेटेड ही टॉपिक लिखना, ठीक है। लव रिलेटेड, लव रिलेशन रिलेटेड ही टॉपिक लिखना गाइज, ठीक है। मैं ज़रूर देखूँगी, ओके, ज़रूर लिस्ट में लिख दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। मैं चाहूँगी आप सब लोगों की जितनी भी विश है सब पूरी हो।